इट इज़ डे 12 ऑफ स्पेल चेक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर रहे हैं किरण पब्लिकेशन की बुक से, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और बने रहिए मेरे साथ, देखिए कि किस तरह से हम जो स्पेलिंग है उन्हें एलिमिनेट करेंगे। कुछ स्पेलिंग ऐसी है जिनमें रूल्स हैं, स्पेलिंग रूल्स, वो भी इसमें अप्लाई होते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे स्पेलिंग जो लिखी है वो स्पेलिंग है एक्विंटेंस की, है ना। तो एक्विंटेंस की स्पेलिंग है, और यहाँ पर हम पहले एक बात का जिक्र कर चुके हैं, ANCE लगाकर, ANCE या फिर ENCE लगाकर हम क्या बनाते हैं, हम नाउन बनाते हैं। वहीं CE को काट दें, अगर T रख दें तो वो वर्ड एडजेक्टिव बन जाएगा, है ना। तो इस तरह की बात है। वहीं इस T की जगह एट हो, ATE, तो वो वर्ब बनने का काम करेगा। तो ये नाउन, ये एडजेक्टिव T1 से, और ATE वर्ब बनाने का काम करेगा, ठीक है। अब ये तो एक्विंटेंस हमारा जो वर्ड है वो नाउन है, पर इसकी कौन सी स्पेलिंग है जो कि सही है, ठीक है। तो स्पेलिंग है ACQUAI, है ना। और एक्वाइन, एक्वा, ACQUA, एक्वाइन। और फिर टेंस, अब टेंस में TANCE है, TANCE है या ENCE है। एक्वेंट, यहाँ पे लिखती हूँ मैं इस टी को, क्योंकि एक्वेंट इसका मूल रूप से, क्वेंट होता है विचित्र, एक्वेंट होता है एक्वेंट, फिर यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ एक्वेंटेंस जान पहचान, है ना, परिचित, जान पहचान, तो एक्वेंटेंस हो जाएगा। तो इसमें है ना, ये जो वर्ब है एक्वेंटेड का बना है एक्वेंटेंस, है ना। तो वर्ब से ये नाउन बना है। ये जो नाउन है हमारी स्पेलिंग ANCE सही होगी। तो देखिए, यहाँ तो लिखा है ACQUINTAN, तो QUI नहीं, QU के साथ A भी है, तो ये गलत हो जाएगी। QUANTANCE, ACQUI, एक्वा, एक, और एक्वा नहीं, आई इसमें पहले है, नहीं ये वाली नहीं होगी, और इसमें ENCE वाली, ये वाली नहीं होगी, पर ये स्पेलिंग हमारी करेक्ट होगी क्या, ACQUA, एक्वा इंटेंस, है ना, एक्वा इंटेंस। इस तरह से आप याद रख लीजिए। तो एक्वेंटेंस, एक्वा इंटेंस, है ना। आगे हम देखते हैं, स्पेलिंग है हमारी डिटीरियोरेट की जो स्पेलिंग है ना, डिटीरियोरेट या डिटीरियोरेट, और ये डिटीरियोरेट या ये, तो ये जो वर्ड है डिटीरियोरेट, है ना, ये वर्ब बना है, और ये एक और वर्ब है डिटर, है ना, डिटर। ये इसमें रूट जो वर्ड है इसका डिटर का मतलब टू स्टॉप, और किसी चीज़ को है ना ज़्यादा दिनों तक हम रोक कर रखते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो ख़राब हो जाती है ना। तो डिटीरियोरेट करने का मतलब क्या है कि उस चीज़ को क्या कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, ये इसका मतलब होता है। तो डिटीरियो, RIO, है ना, डिटीरियो, और RATE, डिटीरियोरेट, तो ये बन जाएगी हमारी वर्ब। DETE, डिटीरियो, RIO रियो, और रेट, RATE रेट। ये स्पेलिंग देख लीजिए, यहाँ आई है तो ये नहीं, क्योंकि डिटर से बना है तो ई आएगा। इसमें भी आई दिया हुआ है, ये नहीं होगा। DETERIO, डिटीरियोरेट, ये स्पेलिंग तो सही है, पर इसमें रिया नहीं, इसमें रिया है, इसमें ओ आएगा, ये याद रखना है, तो ये भी हमारी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट स्पेलिंग हम देखते हैं, लिखा है इंटरमिटेंटली, ठीक है। इंटर होता है, इंटर जो वर्ड है, इंटर का मीनिंग होता है इन मिडिल, बीच में, बिटवीन, अमंग, इस तरह से मीनिंग इंटर का है ना। और इंटरमिट करने का मतलब है, अब देखो कोई चीज़ बीच में होगी, इंटरमिट हो जाएगा हमारा, इट मीन्स टू सस्पेंड, कि हमने उसको क्या कर दिया, रोक दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई इंटरमिट माय एप्लीकेशन, आई इंटरमिटेड, मैंने अपनी एप्लीकेशन क्या की, सस्पेंड कर दी, रोक दी, है ना। तो आई इंटरमिटेड माई एप्लीकेशन।
उसी इंटरमिट से बना है इंटरमिटेंटली, है ना। और देखिए यहाँ पे इंटरमिट जो है ये तो हो गया वर्ब। अगर अब मुझे इस वर्ब से यहाँ पे तो एडवर्ब बना हुआ है। अब यहाँ देखिए ये तो हो गया इंटरमिट करना हो गया, ये तो हो गया वर्ब। और मुझे एंटली, देखो मैंने बताया ना ANCE, जो CE बनाएंगे तो फिर तो वो नाउन बन जाएगा, पर अगर हम ANT लगाएंगे तो फिर यहाँ एडजेक्टिव बनने का काम करेगा, है ना। और पर इसके साथ हम LY भी सफिक्स कर देंगे, इसके साथ हम LY भी सफिक्स कर देंगे तो फिर वो एडवर्ब बनने का काम करता है कि नहीं करता, है ना। तो ये एडवर्ब बनेगा, यहाँ एडवर्ब ही है। तो यहाँ पर अब एक बात और देखो, तो वर्ब है इंटरमिट और इसका फिर हमें इंटरमिटेंटली बनाना है, तो कौन सी स्पेलिंग सही होगी। तो पहले तो स्पेलिंग को थोड़ा एलिमिनेट करो। INTER, यहाँ पे A लिखा है, ये कट जाएगी। इस वाली स्पेलिंग में भी A लिखा है, इन दोनों को आसानी से काट के आगे की बात करते हैं। अब ये स्पेलिंग, इसमें डबल T लिखा है, इसमें सिंगल T लिखा है, इसमें E लिखा है और इसमें N लिखा है ना। तो वही हो गया ANCE और ENCE। जबकि आपने देखा कि ANCE से जो हम जो वर्ड्स बनाते हैं तो उसमें हमें क्या दिखाई देता है, हमें कोई जो एक्शन होता हुआ है ना, कोई एक्शन हो रहा है उसका नाम दिखाई दे रहा है। जैसे असिस्ट सहायता करने वाला असिस्टेंट हो जाएगा, असिस्टेंट। तो AN असिस्टेंट या असिस्टेंसी उसकी हो जाती है ना। तो वो ANCE, तो उस तरह से क्या है, उस हेल्प का नाम है, तो वो कोई डूइंग या परफॉर्मिंग एक्शन होता है। जबकि ENT लगाकर हम क्या बनाते हैं, ENT लगाकर हम उसका, ये तो ENT लगा के हो जाएगा एडजेक्टिव, मगर ANCE या ENCE या T लगा के, क्योंकि अगर CE लगाएंगे तो हम नाउन हो जाएगा, पर अगर T लगाएंगे तो एडजेक्टिव होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले भी कई बार इसको मैंने रिपीट किया है। और यहाँ पर समझिए, फिर से मैं बताती हूँ कि देखिए, देखो यहाँ पे ये तो है T, इंटरमिट, है ना, ये वर्ब है, एक ओरिजिनल वर्ड है इंटरमिट, ये वर्ब है। ANCE लगाकर इसमें ही हम नाउन बना सकते हैं, ANCE लगाकर भी बना सकते हैं और ENCE लगाकर भी बनाते हैं। जबकि ANT लगा के हम एडजेक्टिव बनाते हैं और इसमें ही हम LY लगा के एडवर्ब बना देंगे। एक ही वर्ड्स के इतने सारे रूप बन जाते हैं। हाँ ठीक है, पॉसिबिलिटी है, मगर हम बात कर रहे हैं ANCE और ENCE की। तो ANCE जो वर्ड है ना, वो कोई वर्ब है, कोई डूइंग परफॉर्मिंग एक्शन है। जब हमने उसका नाउन बनाया तो हम उस परफॉर्मिंग एक्शन का नाम बताते हैं, कहीं ना कहीं उस परफॉर्मेंस का नाम बताते हैं। जबकि जब हम ENCE लगाते हैं तो उस एक्टिविटी का, वो उसकी क्वालिटी का नाम बताते हैं। जैसे कि मैंने असिस्टेंट आपको बताया, तो ये क्या है, असिस्ट करने का जो प्रोसेस है उसकी जो हेल्प, मतलब प्रोसेस डूइंग में है, उसका नाम हो जाएगा असिस्टेंस या असिस्टेंसी हो जाएगा। असिस्टेंस तो कोई वर्ग नहीं है, वर्ड नहीं है। असिस्टेंट वो पर्सन हो जाएगा, एडजेक्टिव। असिस्टेंसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, है ना। जैसे गाइड करने वाला गाइडेंस, है ना, उस प्रोसेस का नाम गाइडेंस हो गया। क्लियर के लिए क्लियरेंस, तो ANCE से बने हैं ये वर्ड। जबकि देखो इन डिपेंडेंट और डिपेंडेंट, है ना, या डिपेंडेंस, तो ENCE में लगता है। तो ये ना वो क्वालिटी को बताते हैं। जैसे कि एक और है क्या है, बेनिफिसेंस, है ना। जैसे एक वर्ड है इनोसेंट, तो इनोसेंट तो एडजेक्टिव होगा, उसकी क्वालिटी का नाम इनोसेंस, ENCE इसमें आएगा। तो है ना, जो ENCE वाले क्वालिटी बताते हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, पर बीच में कुछ और भी हम बात कर रहे हैं जिनसे ये हमें पता चल जाएगा कि, तो यहाँ पे है ना इंटरमिटेंटली हमें स्पेलिंग में INTER इंटरमिटेंटली, है ना। हाँ, तो एक यहाँ पर अब ये देखिए कि सिंगल T आएगा कि नहीं आएगा। ये वाला रूल हमने कल भी देखा था कि देखिए, जैसे कि वर्ड है हमारा, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे वर्शिप लिखा, WORSHIP वर्शिप, और मुझे इसमें कुछ सफिक्स करना है। देखो मैं यहीं पर लिख रही हूँ, आज मेरे पास पेज नहीं है, या फिर यहाँ पर भी लिख सकती हूँ। हाँ, यहाँ पर भी जगह है। देखो मेरे पास मैंने लिखा है
WORSHIP, वर्शिप, और मुझे सफिक्स करना है ED। तो इसको सफिक्स मैंने जब ED किया तो वर्शिप्ड हो गया, मैंने ये जो P है इसको डबल नहीं किया। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? तो द रीज़न इज़ क्योंकि यहाँ पे ये जो मेरा वर्ड है ना, वर एक सिलेबल, शिप शिप है ना, तो ये जो वर्ड है शिप, इट इज़ नॉट स्ट्रेस्ड, तो ये स्ट्रेस नहीं है। तो जब स्ट्रेस नहीं है तो आगे मैंने कुछ सफिक्स किया है, तो है ना, फिर जो एक सिलेबल ये बस इतना ही बन जाएगा शी, और फिर आगे एक और सिलेबल PED, पिड। अब यहाँ पे 3 सिलेबल बन गए, वर शी पिड, है ना। तो यहाँ पे मुझे डबल इसको करने की ज़रूरत नहीं हुई। जबकि और वर्ड है, जैसे कि मैंने वर्ड लिखा रन, और प्लस मुझे इसमें कुछ ER सफिक्स करना है, तो आप जानते हो कि वो स्पेलिंग डबल N लगेगी, है ना। तो रन नर, रन नर, तो यहाँ पे आप देखिए कि रन ये क्या है, ये स्ट्रेस है, और फिर इसलिए एक सिलेबल हो गया, और ये स्ट्रेस भी है। अब जब मैंने कुछ में और भी कुछ ऐड किया तो वो पूरा एक सिलेबल बनेगा ना, इसलिए मुझे ये कॉन्सोनेंट उसको डबल करना पड़ जाता है। तो होप करती हूँ ये समझ रहे होंगे। वही रूल यहाँ अप्लाई करो। देखो, इंटरमिट, इंटर एक सिलेबल, मिड दो दूसरा सिलेबल, तो इंटरमिटेंटली, है ना, इंटरमिटेंटली, तो है ना, इसमें हमें इंटर, ये यहाँ पर भी स्ट्रेस आया है। तो देखो, इंटरमिटेंटली, टेंट और फिर ली, तो इसमें इंटर एक सिलेबल, मी, ये स्ट्रेस नहीं है, इसमें मिट में स्ट्रेस नहीं है। इसलिए अगर स्ट्रेस होता जैसे, तो फिर यहाँ पे जैसे ये वाला देखो, इसको मैं बोल के पढ़ के बताऊँ तो कैसा, इंटरमिटेंटली, फिर ये हो जाएगा इंटरमिटेंटली, ऐसे हो जाएगा ये। रन नर, रनर, उसी तरह से इंटरमिटेंटली ऐसे हो जाएगा। मगर नहीं, इंटरमिटेंटली ऐसा नहीं है, इंटरमिटेंटली है, तो इंटरमिटेंटली, है ना। तो इसलिए हम इसे डबल नहीं करते। इसमें है ना, यही लॉजिक लगता है कि कोई सिलेबल जो हमारा स्ट्रेस है और स्ट्रेस नहीं है ना, तो ये हमारा जो ये डबल नहीं होगी स्पेलिंग, और इसमें ANCE आएगा, तो मतलब नाउन बनेगा, तो ANCT, ANT, इंटरमिटेंट, और LY लगाकर हमने बना दिया यहाँ पर क्या, इसको एडवर्ब बना दिया। तो स्पेलिंग ये वाली हमारी सही हो जाएगी। देखो, हमने यहाँ इट टेक्स टाइम, बट यहाँ पे एक रूल को हमने जिक्र किया है, और होप करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। लिखा है कलीग। अब कलीग की स्पेलिंग क्या है? देखो, कलीग की स्पेलिंग को, जो भी कुछ कलीग की स्पेलिंग है, यहाँ पे देखो कॉलेज की स्पेलिंग क्या है, COLLEGE, कॉलेज, और कॉलेज से ही ये जो वर्ड है कलीग बना है, ठीक है। तो यहाँ पे COLLEGE, कॉलेज, पर कॉलेज में तो ज है, पर कलीग में तो ग है ना। तो देखो, एक स्पेलिंग रूल है। स्पेलिंग रूल ये है कि जब हम जी के साथ, यहाँ देखो, जी के साथ जब हम आई लगा दें, ई लगा दें, या फिर वाई लगा दें, तो वो है ना, ग नहीं बनता, वो क्या बनेगा, वो ज का साउंड करेगा। जैसे कि जिम, GYME, जिम, जैम, GEM, जैम, है ना। जबकि ग का साउंड तो फिर इसके साथ और कॉन्सोनेंट हो तो तब करेगा। तो ये तो कॉलेज ज है, तो ज है तो ई लगा है यहाँ पे, देखिए ये मैंने बताया यहाँ पे, है ना। अब यहाँ आप एक चीज़ देखिए कि कॉलेज है, तो कॉलेज इस कलीग से ही बना है। हमें कॉलेज में ही क्या मिलते हैं, साथी मिलते हैं। कलीग भी क्या होते हैं, साथी होते हैं, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग EEGUE नहीं है, इसमें डबल L तो इसमें है, LI नहीं है। देखो, यहाँ समझिए इस बात को कि COLLE, और फिर यहाँ पे A लगा के कलीग, तो ली, ये तो बड़ा साउंड आ रहा है ना, तो EA, और GUE, ग, तो ये इस तरह से ग लगाने के लिए यहाँ पे U। मगर यहाँ देखिए, एक और रूल है इंग्लिश स्पेलिंग का कि इंग्लिश स्पेलिंग कभी भी एंड नहीं होती, किस वाले वर्ड से एंड नहीं होती, मैं बताती हूँ। कभी भी इंग्लिश स्पेलिंग आई से एंड नहीं होती, है ना।
यू से स्पेलिंग एंड नहीं होती, वी से स्पेलिंग एंड नहीं होती और जे से स्पेलिंग एंड नहीं होती। मैं इंग्लिश स्पेलिंग की बात कर रही हूँ और इंग्लिश लैंग्वेज में इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स भी और हैं जो कि अदर लैंग्वेज से लिए हुए हैं, पर यहाँ ज़्यादातर नहीं, हर एक इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश ओरिजिन का जो वर्ड है कभी भी एंड नहीं होगा आई से, यू से, वी। तो ये आई यू वी तो ऐसे याद रख लो जैसे आई फर्स्ट पर्सन, यू और वी, है ना, आई वी फर्स्ट पर्सन ऐसे, और जे, मगर इस वाले अल्फ़ाबेट में याद रख लेना, ठीक है भाई। एक ट्रिक भी हो गई है तो याद रखने की। तो आई, और किसी को बता भी सकते हो, देखो कोई भी इंग्लिश स्पेलिंग जो होगी वो आई यू और वी जे से या एंड नहीं होती। तो ये स्पेलिंग जी यू भी यू मतलब इसी एंड नहीं हुई, इसमें ई लगा दिया। जैसे कि एक स्पेलिंग है ब्लू, है ना, जैसे कि एक स्पेलिंग है ब्लू, वी एल यू, तो ये तो ब्लू हो गया, मगर ये स्पेलिंग में ई भी लगता है ना, तब ये ब्लू होता है। तो ई क्यों लगता है? क्योंकि इतने से एंड नहीं हो सकती। इट इज़ रूल ऑफ इंग्लिश स्पेलिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, कलीग की स्पेलिंग आप कॉलेज से ड्राइव कीजिए, COLLEA और GUE, कलीग, है ना। तो यही हमारी स्पेलिंग यहाँ पर करेक्ट है। थोड़ा ज़्यादा ही एक्सप्लेनेशन हो रहा है, मैं इसको कम करते हुए आगे बढ़ रही हूँ। और या फिर आप बताइए कि आपको ये जो इस तरह से एक्सप्लेन करने का मेरा तरीका है अच्छा लग रहा है या फिर टाइम टेकिंग लग रहा है, या समझ में आ रहा है या नहीं। और ठीक है, मैं आगे उसके अकॉर्डिंग फॉलो करूँगी। नेक्स्ट हमारी स्पेलिंग है ओकेज़न, और ओकेज़न स्पेलिंग कई बार हमारी पूछ ली गई है, इसलिए इसको तो कर लीजिए इम्पोर्टेंट मार्क। और यहाँ पर देखिए ओकेज़न की स्पेलिंग है OCCA, नहीं आता, TION नहीं आता इसमें, OCCASION, हाँ C आएगा और S नहीं आएगा। दिस स्पेलिंग इज़ करेक्ट, ओकेज़न अवसर। नेक्स्ट स्पेलिंग हमारी है, और देखो इसमें भी एक स्पेल रूल इसमें छुपा हुआ है। इसमें जो स्पेल रूल छुपा हुआ है वो ये है कि टी के साथ हम कभी भी, जैसे कि टी से कोई भी वर्ड हमारा एंड हो रहा है और उसे हमें वर्ब से हमें नाउन बनाना है, जैसे लीड वर्ब है, से हमने नाउन बनाया, लीडर हो गया, है ना। तो इस तरह से हमें, जैसे रीड से रीडर हो गया, है ना, इस तरह से बनाना है। तो जब टी से होगा, जैसे कि डॉक्ट वर्ब है और हमें इससे नाउन बनाना है, तो OR हम लगाएंगे। टी से स्पेलिंग एंड हो रही है, यदि वो वर्ब है और वर्ब से हम उसे नाउन बना रहे हैं, तो टी के साथ कभी भी ER नहीं आएगा, टी के साथ AR नहीं आएगा, टी के साथ हमेशा OR आएगा। तो 2 स्पेलिंग हमारी कट जाएंगी, इसी रूल से 2 बचेंगी। अब जो 2 बचेंगी तो फिर देखते हैं अब अबडक्टर की क्या स्पेलिंग है। तो इसमें ए नहीं आता, ये याद रख लीजिए, इसमें यू आता है, ABDUCTOR, एबडक्टर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है डिज़ास्टरस, है ना। तो डिज़ास्टरस की क्या स्पेलिंग है हमें ये देखनी है। इसमें भी एक रूट छुपा हुआ है, डिस, और एक वर्ड है एस्टर। एस्टर की स्पेलिंग है ASTER, एस्टर। और एस्टर देखो एक इस तरह का मार्क होता है, स्टार टाइप का, है ना, ऐसे नहीं, ऐसे करके, तो स्टार जैसा होता है एस्टर। और OUS से ये एडजेक्टिव बन रहा है, तो डिज़ास्टरस। तो जिसके तारे सितारे क्या हो गए हों, डिस हो गए हों, अबे हो गए हों, दूर हो गए हों, है ना, तो फिर वो जिसके तारे सितारे दूर हो गए उससे, तो फिर वो उसके मतलब उसके साथ नहीं है, तो उसके तारे सितारे, तो इसका मतलब अब उसके बुरे दिन आ गए। तो ये इसी से ड्राइव इसका मीनिंग हुआ है। तो डिज़ास्टरस, तो DIS डिस, और ASTER स्टर, और OUS डिज़ास्टरस। ये स्पेलिंग तो जब अलग अलग वर्ड हैं तो सही है, इसमें डिस और ASTRUS नहीं है, US नहीं है, O भरा हुआ है। मगर यहाँ पर इस स्पेलिंग में एक रूल है, जिस तरह से हमने वर्ड वो पढ़ा था ना, मोनोटोनस, तो मोनो MONO, मोनोटोन TONE, टोन, मोनोटोन, और प्लस इसमें हमने OUS और ऐड किया तो मोनोटोनस हो गया। मगर जब मोनोटोनस एक साथ हमने लिखा इस वर्ड को, तो यहाँ से ई हट गया, तो मोनोटोनस की स्पेलिंग होगी MONOTONOUS, मोनोटोनस। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जो ये ई है ये हट जाएगा,
है ना। तो डिज़ास्टर की स्पेलिंग हो जाएगी DIS डिस ASTROUS डिज़ास्टरस। ठीक है, तो इसी पैटर्न पर ये वाली स्पेलिंग भी हमारी फॉलो होगी। नेक्स्ट हमारी जो स्पेलिंग है लिखा है मैटरनिटी। अब मैटरनिटी की क्या स्पेलिंग है, तो मैटरनिटी होता है मातृत्व, है ना। पैटर्निटी, मैटरनिटी, फ्रेटर्निटी, तो MATER, डबल टी इसमें नहीं है ना, सिंगल टी है, तो एक तो ये कट गई। और NITY, हाँ सिंगल है, इसमें डबल नहीं है टी मैटरनिटी में, तो MATER, ए नहीं ई है भाई, ये वाली स्पेलिंग हमारी सही है कि MATERNITY मैटरनिटी। नेक्स्ट स्पेलिंग ट्यूशन की है, और देखिए ट्यूशन की क्या स्पेलिंग है, ट्यूशन तो पढ़ते हैं। तो ट्यूशन की स्पेलिंग में TEUTION नहीं, TUITION ये भी नहीं, ये स्पेलिंग हमारी करेक्ट हो जाएगी ट्यूशन की। नेक्स्ट स्पेलिंग, अब देखिए इस वाली स्पेलिंग में जो रूल है अभी जो मैंने बताया है ना, कि किस तरह से हमें सिलेबल क्या करना है, डबल करना होता है या नहीं करना होता, इसमें हमें काम आएगा। अब लिखा है मार्केटेड। अब मार्केटेड में अब देखो मैं अभी इसमें सफिक्स नहीं कर रही, तो मार्केट ये अनस्ट्रेस है, मार्केट है ना। तो मार्केट यहाँ पे ये जो किट है ये अनस्ट्रेस है, ये स्ट्रेस नहीं है मार्केट। तो क्या हो जाएगा, जब हम इसमें कुछ भी सफिक्स करेंगे ना, तो ये डबल नहीं होगा, क्योंकि ये स्ट्रेस नहीं है। तो ये एक सिलेबल हो गया मार के, फिर TED, टेड, मार्केटेड, है ना, मार्केटेड। तो इसमें डबल नहीं होगा टी, ये स्पेलिंग तो गलत है, इसमें डबल नहीं होगा, ध्यान दीजिए इस पर। तो मार्केटेड। हॉन्चेज होता है, इसमें CH छ हो जाता है, पर छ नहीं च होता है, तो इसलिए एक H कट जाएगा। ट्रांसमिट की स्पेलिंग तो सही है, मगर एक्सल्टेंट की स्पेलिंग, एक्सल्टेंट का मतलब होता है उत्साह मनाना, खुशियाँ मनाना, डबल L नहीं आएगा, सिंगल L आएगा इसमें। तो इसकी स्पेलिंग EXUL, EXALTANT, एक्सल्टेंट, है ना, ये इसकी स्पेलिंग हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम स्पेलिंग करते हैं, तो लिखा है हाइजीन। ठीक है, अब हाइजीन की क्या स्पेलिंग है, हाइजीन में I नहीं Y आएगा। ठीक है, और देखो तीन एक जैसा हो, एक अलग हो, यहाँ से इसको एक तो कट गई, अब हमारी फाइट 3 से बची है। ठीक है, HY, और देखो हाइजीन, तो जिस तरह से YI जैसी साउंड निकलती है ना, तो जैसे Y के H के जस्ट बगल में Y है, वैसे ही G के जस्ट बगल में I है, हाइजीन। तो ये वाली इसमें I भी आता है, मगर G के साथ आएगा, तो ये स्पेलिंग हमारी करेक्ट हो जाएगी, HYGIENE, हाइजीन। नेक्स्ट स्पेलिंग है प्रिविलेज, और प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार, है ना। किसी को प्रिविलेज दिया जाता है, भाई आर्मी जो पर्सन होते हैं उनकी फैमिली को विशेष रूप से प्रिविलेज दिया जाता है। तो इसमें E नहीं होगा, देखो एक स्पेलिंग अलग है, इसे काटो सबसे पहले, PRI, है ना, PRI। अब VI, इसमें VE है, ये भी कट जाएगी, PRI VI। और DGE है इसमें, है ना, पर इसमें DGE नहीं होता, प्रिविलेज इसमें GE होता है, D नहीं इसमें लगेगा, तो PRI VI LEGE, प्रिविलेज, ये इसमें सही है। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, हम GE से इसमें ज साउंड हो जाता है, ग नहीं रहता, ज साउंड हो जाता है ना, ये तो जान ही रहे होंगे। और वही देखो एग्जाम्पल करेजियस भी देख लो, तो यहाँ पे GE है ना, तो GE है, तो E है, तो ज साउंड हो गया। ठीक है, और करे गोअस यहाँ पे लिखा है, तो ये तो नहीं होगा, ये स्पेलिंग गलत हो जाएगी। COU, इसमें OU होता है, ये नहीं होगा, COURAGEAUS नहीं, OUS, तो ये है करेजियस की स्पेलिंग। नेक्स्ट स्पेलिंग आप देखिए ट्रूली, ये जो स्पेलिंग है पहले भी आ चुकी है, अब इसमें स्पेलिंग हमारी है क्या, ट्रू, TRUE, ट्रू, और प्लस ऐड किया LY, जब ऐड किया LY तो यहाँ से E जो है वो हट जाएगा, तो ट्रूली रह जाएगा, इसमें डबल L नहीं होगा, ये E नहीं आएगा, स्पेलिंग इज TRULY, ट्रूली।
नेक्स्ट है स्पेलिंग हमारी पैराशूट की। अब पैराशूट को आप पैराशूट पढ़ लीजिए, है ना। तो कहने का मतलब ये, इसमें SH नहीं आएगा, इसमें C आता है। और अब ये PRR भी नहीं आएगा, PARA पैरा और CHUTE, है ना। इसमें इसको छ मान लीजिए, ऐसे पढ़ लीजिए, पैराशूट नहीं पैराछूट। जैसे ही पैराशूट हमने यूज़ किया, हम गए छूट। कहाँ से छूट गए? धरती से छूट गए और आसमान की तरफ चलने लगे। तो ऐसे याद करने की कोई किसी को ऐसे ट्रिक बना के भी हमें याद करना चाहिए, अच्छा लगता है। नेक्स्ट है जिप्सी, और जिप्सी की स्पेलिंग में J नहीं, Z भी नहीं, GY आएगा, P और SY, है ना। तो जिप्सी, ये स्पेलिंग हमारी करेक्ट है। होप करती हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा है आप कमेंट ज़रूर ड्रॉप करें, और थोड़ा लेंदी हो गया ये, और अपना सजेशन ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।